जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एकादशी व्रत करने वाले सभी माताओं बहनों भक्तजनों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में अपरा एकादशी या अचला एकादशी 2 जून और 3 जून दोनों दिन व्रत किया जाएगा। 2 जून को गृहस्थ जीवन के लोग व्रत रखेंगे और 3 जून को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत करेंगे। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बतलाया था। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, उस व्रत का विधि क्या है, कृपया करके सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है, अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। आइए अब सुनते हैं इससे जुड़ी कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बैर रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और कई उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को अपनी ज्ञान आँखों से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सब प्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से
अथवा सुनाने से मनुष्यों के सब पाप छूट जाते हैं। एकादशी के दिन तामसिक आहार और बुरे विचार से दूर रहना चाहिए। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें। मन को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति में लगाकर रखें। एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून भूलकर भी नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। भगवान श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर भगवान को फल फूल केसर चंदन और पीला फूल चढ़ाना चाहिए। पूजन के बाद श्री हरि की आरती करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहना चाहिए। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी का पारण समय कब रहेगा। गृहस्थ जन अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय 3 जून को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच है। इस समय में आपको पारण करके व्रत पूरा कर लेना चाहिए। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत का पारण 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच कर सकते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है और वह अचल हो जाता है। व्रत करने वालों को संसार में यश मिलता है। विष्णु कृपा से उसका जीवन सुखमय और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। तो ये थी 2024 में पड़ने वाली अपरा या अचला एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।